हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोलॉ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टीसीपी और यूडीपी के बीच के डिफरेंस को। उससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था यूडीपी के बारे में कि यूडीपी क्या होता है, यूडीपी कैसे वर्क करता है, यूडीपी हेडर क्या होते हैं और यूडीपी के फीचर्स क्या क्या हैं। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे आए फर्स्ट टाइम तो सबसे पहले कर लीजिए उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो मिले आपको सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम आज के अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा टीसीपी और यूडीपी के बीच डिफरेंस। तो एक एक को करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन जो भी इसके डिफरेंस हैं, मेजर्स इंपॉर्टेंट्स हैं, उन सभी को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कनेक्शन सेटअप। कनेक्शन सेटअप का मीन्स ये है कि यहाँ पर टीसीपी किस तरह से कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है और अपने डेटा को सेंड करता है। तो जो टीसीपी है हमारा वो कैसा होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। मीन्स जो भी यहाँ पर ये डेटा सेंड करता है तो उससे पहले क्या करता है कि 3 वे हैंडशेक मैकेनिज्म के थ्रू डेटा को इस्टेब्लिश कर लेता है। उसके बाद ही अपने डेटा को क्या करता है, यहाँ पर ट्रांसफ़र करता है। उसी जगह अगर हम बात करें यूडीपी की, तो यूडीपी हमारा होता है कनेक्शन लेस, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये बिना कनेक्शन को इस्टेब्लिश किए हमारे डेटा को क्या करता है कि सिर्फ ट्रांसमिट कर देता है। यहाँ पर कोई भी हैंड शेकिंग का यूज़ नहीं करता ये, कि मीन्स किसी भी मैकेनिज़्म को नहीं यूज़ करता। विदाउट कनेक्शन को इस्टेब्लिश किए डायरेक्ट डेटा आया हमारा एप्लीकेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर के पास, और उसने क्या किया कि नेटवर्क लेयर पर इसको ट्रांसमिट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा कनेक्शन सेटअप। नेक्स्ट है हमारा रिलायबिलिटी। मीन्स टीसीपी हमारा कैसा होता है कि रिलायबल होता है या नहीं। तो टीसीपी हमारा क्या है कि रिलायबल है यूडीपी के कंपेयर में, क्योंकि टीसीपी हमारा क्या करता है कि बहुत सारे मैकेनिज़्म जैसे चेकसम, डुप्लीकेशंस, डिटेक्शन और रीट्रांसमिशन जैसे मैकेनिज्म का क्या करता है, यूज़ करता है। इसी वजह से ये क्या है कि रिलायबल है, क्योंकि ये क्या करता है कि एरर को भी डिटेक्ट करता है, डेटा की डुप्लीकेशंस को भी ख़त्म करता है, और रीट्रांसमिशन मतलब डेटा अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसको क्या करता है, ये रीट्रांसमिट कर देता है। जबकि यूडीपी हमारा क्या होता है कि ये अनरिलायबल है, क्योंकि ये इस तरह के किसी भी मैकेनिज्म का यूज़ नहीं करता। ये क्या करता है कि सिर्फ डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है फास्ट से फास्ट। कोई अगर डेटा यहाँ पर अगर कोई भी क्या होता है कि लॉस्ट होता है तो वो उसकी भी गारंटी नहीं लेता। इस वजह से यूडीपी क्या है हमारा अनरिलायबल है। अब बात कर लेते हैं हम अपने स्पीड के बारे में कि टीसीपी की स्पीड कैसी होती है और यूडीपी की स्पीड कैसी होती है। तो टीसीपी की स्पीड कैसी होती है, हमारी स्लो स्पीड पर वर्क करता है, क्योंकि ये क्या करता है कि डेटा को सेंड करने से पहले कनेक्शन को प्रॉपरली मेंटेन कर देता है, उसके बाद ही हमारा क्या है डेटा को भेजता है। और इसमें क्या है कि जो भी कनेक्शन एक इस्टेब्लिश होता है, मीन्स एक पाथ डिसाइड कर दिया जाता है, उसी पाथ से हमारा क्या होगा, डेटा सेंड होगा। तो 1 बाय 1 ही हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा सेगमेंट है वो 1 बाय 1 ही रिसीवर के पास पहुँचता है। इसीलिए क्या है कि ये स्लो स्पीड पर वर्क करता है, और इसको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में भी टाइम लगता है। तो इस वजह से भी इसकी स्पीड क्या होती है, हमारी स्लो होती है। वैसे हमारा टीसीपी क्या है कि स्लो वर्क नहीं करता, लेकिन अगर जब यूडीपी के कंपैरिजन में बात करते हैं तो हमारा टीसीपी क्या होता है, स्लो स्पीड पर वर्क करता है। बात कर लेते हैं यूडीपी की। तो ये हमारा क्या है कि फास्ट स्पीड में वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये कि कोई भी हमारा क्या होता है कि कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं करता, कोई इन प्रॉपर वे नहीं होता है इसका कि हमें क्या है कि किसी एक ही पाथ से डेटा को भेजना है। ये बहुत सारे पाथ से हमारे डेटा को क्या करता है, सेंड कर देता है। तो इसी वजह से क्या है कि इसकी स्पीड जो होती है वो फास्ट होती है। अब बात कर लेते हैं डेटा इंटरफेस के बारे में कि जो भी हमारा एप्लीकेशन के सामने जो भी डेटा जाता है वो किस फॉर्म में होता है। तो टीसीपी में हमारा क्या होता है, स्ट्रीम बेस्ड होता है। स्ट्रीम हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा होगा वो बाइट्स फॉर्म में होता है। मीन्स सेगमेंट्स, जैसे हमारे सेगमेंट्स होते हैं तो सेगमेंट्स में क्या होते हैं, बाइट्स होते हैं। सेगमेंट्स को हम यूँ भी कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ बाइट्स। यहाँ पर हर बाइट्स का क्या होता है, एक सीक्वेंस नंबर होता है,
जैसे आपके फ़ोन का क्या होता है कि जो भी आपका सेल फ़ोन होता है उसके सिम का क्या होता है, एक पर्सनल नंबर होता है कि उस नंबर को किसी को असाइन नहीं किया जाता है। तो उसी तरह क्या है कि हमारा टीसीपी का जो सेगमेंट्स में बाइट्स होती हैं उनका भी क्या होता है कि यूनिक नंबर होता है। तो जो भी हमारा डेटा होगा वो स्ट्रीम बेस्ड होगा। यूडीपी में हमारा क्या होता है कि मैसेज बेस्ड पर डेटा होता है। मैसेज बेस्ड मतलब डेटा आया, उसने क्या किया कि डायरेक्ट मैसेज उठाया, यहाँ पर क्या करता है कि वो बाइट्स के फॉर्म में यहाँ पर नहीं करता है, उसको ब्रेक नहीं करता, डायरेक्ट मैसेज को क्या किया उसने नेटवर्क लेयर को ट्रांसमिट कर देता है वो। बात कर लेते हैं पैकेट फॉर्म के बारे में कि पैकेट फॉर्म कैसा होता है टीसीपी में। तो जो भी हमारा टीसीपी का पैकेट होता है वो होता है सेगमेंट्स के फॉर्म में। ये होते हैं सेगमेंट्स में मैंने बता दिया कि क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ बाइट्स होते हैं, हर बाइट्स का एक सीक्वेंस नंबर होता है। यूडीपी में हमारा क्या होता है कि यूज़र डेटाग्राम के फॉर्म में होता है, मीन्स जो भी उसमें पैकेट्स होते हैं वो यूज़र डेटाग्राम के फॉर्म में होते हैं। बात कर लेते हैं रीट्रांसमिशन की। तो टीसीपी हमारा क्या करता है कि गारंटी ऑफ डेटा डिलीवरी, कि डेटा की डिलीवरी की गारंटी लेता है कि अगर कोई भी डेटा हमारा लॉस्ट होता है तो वो क्या करेगा, उसको रीट्रांसमिट कर देगा। जबकि यूडीपी क्या करता है कि नो गारंटी ऑफ डेटा डिलीवरी, उसको सिर्फ क्या है कि डेटा डिलीवरी से मतलब होता है, रिलायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है उसका, रीट्रांसमिशन से भी उसका कोई लेना देना नहीं है कि किस तरह का डेटा जा रहा है हमारा और किस डेटा हमारा क्या है कि कंप्लीट है भी या नहीं। ये सारी चीज़ें क्या है कि यूडीपी नहीं देता। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम किसी मोबाइल शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पर क्या है कि जो किसी अगर बड़ी शॉप पे जाएंगे, शोरूम्स में जाएंगे या फिर किसी नॉर्मल जो हैं दुकानें उन पे भी अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो मोबाइल्स हम लेते हैं बाय द बिल, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें एक गारंटी मिलती है और वारंटी कार्ड्स मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर 1 ईयर्स के होते हैं तो अगर उन फ़ोन में क्या होती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो क्या लेते हैं, गारंटी की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम इसको ठीक करके देंगे। बट अगर उसी जगह हम किसी लोकली दुकान पे चले जाएं या सेकेंड हैंड फ़ोन भी अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर क्या है कि हमें कोई भी गारंटी नहीं मिलती है कि अभी फ़ोन अगर हमारा 1 घंटे के बाद भी अगर उसमें कुछ क्या होगी कि डिडक्शन होगी या फिर कुछ भी करप्शन हो गया तो वो क्या होता है कि वहाँ पर गारंटी नहीं होती है हमारे फ़ोन की। तो उसी तरह हमारा टीसीपी में भी क्या होता है कि अगर कोई डेटा लॉस्ट होता है तो उसकी गारंटी लेता है, जबकि यूडीपी में डेटा लॉस्ट की कोई गारंटी नहीं होती। अब बात कर लेते हैं हम सीक्वेंस नंबर की कि सीक्वेंस नंबर क्या होते हैं। तो सीक्वेंस नंबर को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जो भी सेगमेंट्स होते हैं उनमें होती हैं बाइट्स और हर बाइट्स का क्या होता है, एक सीक्वेंस नंबर होता है। जबकि यूडीपी में क्या होता है कि नो सीक्वेंस नंबर, क्योंकि जो भी हमारा डेटा होता है वो ना तो वहाँ पर सेगमेंट्स के फॉर्म में होता है और ना ही वहाँ पर बाइट के फॉर्म में। तो नो बाइट्स मीन्स नो सीक्वेंस नंबर। ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी यूडीपी के अंदर आती हैं कि यूडीपी में ना तो सीक्वेंस नंबर होगा हमारा और ना ही क्या होंगी, बाइट्स होंगी। बात कर लेते हैं हम फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल की। फ्लो कंट्रोल हमारा क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर पर भी और डेटा कम्युनिकेशन की प्रोटोकॉल की क्लास में भी। तो फ्लो कंट्रोल हमारा क्या होता है कि जो भी सेंडिंग और रिसीवर के बीच में डेटा सेंड होता है तो जो भी हमारा सेंडर होता है वो रिसीवर के अकॉर्डिंग क्या करता है, डेटा को सेंड करता है, मीन्स उसकी जो कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। तो टीसीपी ये सारी चीज़ों को क्या करता है कि ऑब्जर्व करता है, उसके बाद ही हमारे डेटा को सेंड करता है। एरर कंट्रोल मीन्स अगर कोई भी डेटा में डिडक्शन होगी, एरर होगी तो उसको क्या करेगा, चेक कर लेता है चेकसम मैकेनिज्म के थ्रू। बात कर लेते हैं यूडीपी। तो यूडीपी में क्या होता है कि हमारे फ्लो कंट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं होता, मीन्स उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि रिसीवर की कैपेसिटी क्या है, वो अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डेटा को सेंड कर देता है। एरर कंट्रोल ये एरर चेकिंग का वर्क तो करता है लेकिन क्या है कि जो भी एरर होती है उसको रिकवर नहीं करता, क्योंकि इसके हेडर में क्या होती है कि चेकसम का एक फील्ड होता है, वो मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आपका कंपलसरी नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या है कि अगर वो फील्ड है तो क्या करता है कि इसकी जो भी एरर होगी उसको चेक तो करता है बट उस एरर को रिकवर करने के लिए नहीं होता है।
तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई कि फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल के बारे में, कि टीसीपी में क्या है कि ये सारी चीज़ें नहीं होती। अब बात कर लेते हैं हम एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि जब भी हमारा डेटा सेंडर के पास से रिसीवर के पास जाता है तो सेंडर क्या करता है कि रिसीवर को डेटा भेजता है। तो रिसीवर सेंडर को ये बताने के लिए कि तुम्हारा डेटा मेरे पास क्या हो गया है कि आ गया है, मुझे तुम्हारा डेटा मिल गया, उसके लिए क्या करता है कि ACK यानी कि एक्नॉलेजमेंट का फ्लैग भेजता है। तो टीसीपी में क्या होता है कि डेटा की एक्नॉलेजमेंट होती है। उसके बाद अगर कोई डेटा लॉस्ट होता है तो वो टीसीपी को पता चल जाता है और उसकी वजह से वो उसको रीट्रांसमिट कर देता है। बट यूडीपी में क्या होता है कि नाइदर टेक्स एक्नॉलेजमेंट, यूडीपी के पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता, इसी वजह से अगर उसका कोई डेटा लॉस्ट होता है तो वो उसको रीट्रांसमिट नहीं करता, मीन्स रीट्रांसमिशन के इसके पास फीचर्स नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं हेडर साइज की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पुटअप होते हैं एग्जाम में, चाहे आप MCQ का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर थ्योरी बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे हो। मैक्सिमम और मिनिमम हेडर के साइज़ के बारे में पूछते हैं, टीसीपी हेडर के फील्ड्स के बारे में भी पूछते हैं और उन फील्ड्स को डिफाइन के लिए भी। तो टीसीपी हेडर की जो मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ होता है वो क्या होता है हमारा 20 बाइट्स का होता है और 60 बाइट्स का। ये क्लास हमने ली थी टीसीपी के जब बारे में हमने पढ़ा था, टीसीपी की क्लास जब ली थी तो वहाँ पर भी मैंने बताया था इन सारी चीज़ों को। अगर वो क्लास आपने नहीं ली है अभी तक तो मेरे आई बटन पे भी क्लिक करके आपको वो क्लास मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज मेरे चैनल पे कंप्यूटर नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी जाके क्लास को ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं यूडीपी के हेडर के बारे में। तो यूडीपी के हेडर में क्या होता है कि हमारा जो साइज़ होता है वो 8 बाइट का होता है, मीन्स 0 से 8 तक का जो भी डेटा है, मतलब 8 बाइट से कम का डेटा हम क्या कर सकते हैं यूडीपी हेडर में स्टोर कर सकते हैं। बट टीसीपी हेडर में क्या है कि 20 से 60 बाइट तक का ही डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अगर 60 से लेस, मतलब 60 से अगर अबव होगा तो हमारा डेटा क्या होगा, नहीं स्टोर होगा, और 20 से अगर लेस होगा तो भी हमारा डेटा क्या होगा, स्टोर नहीं होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, ये टॉप पॉइंट्स जो हैं वो मुझे इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने नोट्स में डाल दिए। बात करते हैं कि टीसीपी पैकेट, तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि सेगमेंट फॉर्म में होते हैं। अब जो सेगमेंट होता है वो हमारा दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक तो आपका होता है हेडर और दूसरा होता है हमारा डेटा। तो हेडर का साइज़ तो हमने देख लिया कि 20 बाइट से 60 बाइट होता है, बट जो डेटा होता है वो कितना बाइट्स कंटेन करके रखता है। तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है कि सेगमेंट्स का मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ हमारा बनता है। तो ये हमारा क्या होता है कि 20 बाइट से 65,535 बाइट्स होता है। ये होता है हमारा टीसीपी सेगमेंट्स का मिनिमम और मैक्सिमम साइज़। इसको याद कर लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है। बात कर लेते हैं यूडीपी पैकेट की। तो यूडीपी पैकेट में जो हमारे क्या होते हैं कि डेटाग्राम के फॉर्म में हमारा होता है। तो इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम साइज़ होता है वो 8 बाइट होता है और हमारा क्या होता है कि जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो वही होता है 65,535 बाइट्स। तो इससे ज़्यादा का डेटा क्या है कि हमारे जो भी डेटाग्राम है उसमें क्या होगा, स्टोर नहीं हो सकता। और तो ये सारी चीज़ें हमने क्या की कि टीसीपी हेडर साइज़ के बारे में और सेगमेंट मीन्स हेडर साइज़ और सेगमेंट साइज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। ये इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। इनफैक्ट पॉइंट्स को आप पॉइंट्स बना के आप नोट कर लीजिए तो बेटर होगा आपको। और याद रखिएगा पूछते बहुत हैं इसको। अब बात कर लेते हैं हम वेट के बारे में कि टीसीपी हमारा कैसा हैवी वेटेड है या लाइट वेटेड है। तो टीसीपी हमारा क्या होता है, हैवी वेटेड होता है, क्योंकि ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए भी बहुत सारे क्या करता है कि पैकेट्स को इंक्लूड करता है। जैसे 3 पैकेट्स को क्या करता है, इंक्लूड करता है हमारा। उसके बाद क्या करता है कि विदाउट कनेक्शन को इस्टेब्लिश की गई क्या करता है कि डेटा भी सेंड नहीं करता। प्लस टीसीपी क्या करता है कि रिलायबिलिटी को भी हैंडल करता है और कंजेशन कंट्रोल को भी हैंडल करता है।
इस वजह से क्या है कि ये हैवी वेटेड होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें, तो जिसकी वजह से क्या है कि उन सबको वेरीफाई करने के बाद ही अपने डेटा को क्या कर पाता है, सेंड कर पाता है, जिस वजह से ये बहुत हैवी हो जाता है, इस पर लोड बहुत ज़्यादा होता है। जबकि यूडीपी क्या होता है, हमारा लाइट वेटेड होता है। लाइट वेटेड क्योंकि इसमें क्या है कि ना तो रिलायबिलिटी होती है और ना ही कोई कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना पड़ता और ना ही कोई मैसेज की ऑर्डरिंग होती है। मीन्स क्या है कि किस ऑर्डर में हमारा डेटा जाना है, ये भी यूडीपी का फीचर्स नहीं है, क्योंकि यूडीपी क्या करता है कि किसी भी ऑर्डर में हमारे डेटा को भेज देता है। कनेक्शन इसका होता नहीं है, मतलब एक कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता कि इसी पाथ के थ्रू हमें डेटा को भेजना है। तो यूडीपी हमारा क्या है, लाइट वेटेड होता है। अब बात कर लेते हैं हम फील्ड्स ऑफ हेडर के बारे में। हेडर मैंने बता दिया कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारी क्या होती है, कलेक्ट होती है, और ओएसआई मॉडल की हर लेयर पे क्या होता है कि आपका हेडर ऐड होता है, क्योंकि जो भी हमारा डेटा आता है तो वो नेक्स्ट लेयर पर जाएगा, तो वहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड होती है, तो ये हर लेयर पर आपका क्या होगा कि हेडर होता है। बात कर लेते हैं कि टीसीपी के हेडर में कितनी फील्ड्स होती हैं, तो वो होती हैं आपकी 11 फील्ड्स। ये फिगर आप पहले भी पढ़ चुके हैं टीसीपी की क्लास में। देखिए ये हमारे हेडर का, तो हेडर का साइज़ अभी पीछे पढ़ा हमने 20 से 60 बाइट होता है। इनफैक्ट मैंने टीसीपी क्या हर क्लास में मैंने आपको इसका साइज़ बताया है, याद रखिएगा। तो टीसीपी की फील्ड क्या है कि पहला आपका सोर्स पोर्ट नंबर होता है, दूसरा है आपका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, थर्ड है सीक्वेंस नंबर, फोर्थ एक्नॉलेजमेंट नंबर, फिर है डेटा ऑफसेट। डेटा ऑफसेट को हेलन भी कहते हैं, मीन्स हेडर लेंथ भी बोल सकते हैं आप। रिजर्व बिट्स होते हैं फ्यूचर्स के लिए, और ये फ्लैग्स हैं कंट्रोल फ्लैग्स। मीन्स कंट्रोल फ्लैग्स मैंने बताए थे, जैसे सिन आपका SYN साइन, रीसेट फ्लैग है आपका URG अर्जेंट के लिए यूज़ करते हैं हम, PSH पुश के लिए आपका, एक्नॉलेजमेंट्स ACK, ये सारे क्या है हमारे फ्लैग्स होते हैं। विंडो साइज हो गई हमारी, और चेकसम, उसके बाद अर्जेंट पॉइंटर, और ये होता है हमारा ऑप्शनल डेटा का। तो ये सारी फील्ड्स क्या है हमारी टीसीपी हेडर में होती हैं। जो लास्ट क्लास में हमने फिगर देखा था उसमें था हमारा यहाँ पर बाइट्स में दी हुई है जो भी साइज़ है, वहाँ पर हमने क्या था कि बिट्स में पढ़ा था। यहाँ 2 बाइट्स है, वहाँ पर 16 बिट था। अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये बिट्स फॉर्म में आ जाता है, तो आप चाहे तो बिट्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, अदरवाइज आप बाइट्स फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूडीपी के हेडर के बारे में। ये भी हम यूडीपी की क्लास में पढ़ चुके हैं, वो सारी क्लासेस आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी कंप्यूटर नेटवर्किंग की, आप वहाँ से भी जाकर उसको देख सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरी क्लासेस को नहीं लिया है तो। टीसीपी की बात कर चुके हैं हम 11 फील्ड्स। अब यूडीपी में क्या होता है कि हमारी 4 फील्ड्स होती हैं। ये हमारा फिगर है यूडीपी हेडर का। यूडीपी हेडर का साइज 8 बाइट का होता है, और ये इसकी 4 फील्ड्स हैं, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, टोटल लेंथ और चेकसम। ये सारी क्या होती हैं कि 16 बिट की होती हैं। मीन्स क्या हो गया कि आपका 2 बाइट्स की होती हैं, 2 2 4 और नीचे भी 4, यानी कि 8 बाइट्स कंप्लीट हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि फील्ड्स के बारे में, ये सारी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम पिछले की क्लासेस में। ये सिर्फ क्या था कि एक डिफरेंस के थ्रू आपको बताना था कि टीसीपी और यूडीपी के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर नॉर्मली भी आप करना चाहें तो क्या है कि इस क्लास को भी देख के आप बहुत सारी चीज़ें टीसीपी और यूडीपी के बारे में जान सकते हैं, जो आपको आगे के लिए काम देंगी। अदरवाइज आप डिटेल में भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं अदर्स वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और इन क्वेश्चंस में या इन पॉइंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को नहीं ज्वाइन किया है तो आप फेसबुक पे जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करना हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।